हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड लेक्चर्स एलसीएम और एचसीएफ का। कल आपने देखा कि एलसीएम एचसीएफ ऑप्शन से कैसे करते हैं, थ्योरेटिकली कैसे करते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि हमने एलसीएम और एचसीएफ को करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स नहीं पढ़े। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, एलसीएम फैक्टर करके पढ़ते थे, एचसीएफ डिवाइड करके डिवीजन टाइप से पढ़ते थे, तो हमने उसके लिए अलग अलग मेथड नहीं पढ़े। आपने एक ही कॉमन मेथड पढ़ा जिसमें फैक्टर्स से ही आपने सीखा था कि दोनों नंबर्स, चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने एक ही पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया था, और जब ऑप्शंस की बात आई थी तो हमने और भी जल्दी तरीके से विदाउट फैक्टराइजेशंस के ही हमने आंसर्स निकाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं नए नंबर्स की। किन नंबर्स की? जो नंबर फ्रैक्शन और डेसिमल्स में आते हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालने हैं। एग्जांपल जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ये नंबर्स हैं आपके किस में है? फ्रैक्शन नंबर में है। फ्रैक्शंस वाले नंबर है, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन वाले नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो आप निकालोगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर में आपके नंबर्स हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है 1, 2, 3 का, एचसीएफ निकालना है आपको डिनोमिनेटर वाले नंबर्स 2, 3, 4। हमने ओरली एक स्टेटमेंट यूज की थी, एचसीएफ वो होता है जो ऐसा नंबर जो ये गिवन आपके नंबर्स जिनका आप एचसीएफ निकालते हो उन सारे नंबर्स को डिवाइड कर दें। देखो, अगर मैं 2 की बात करूं, 2 से आपका 3 डिवाइड नहीं होता, 3 से 2 डिवाइड नहीं होता, तो इसके अलावा 2 से छोटा नंबर आपका 1 है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या हुआ? 1। 2, 3, 4 को डिवाइड करने वाला ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो आपका एचसीएफ हो गया 1। अब बात करते हैं एलसीएम ऑफ 1, 2, 3। एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, तीनों ही नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तीनों नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 का 1 रहना है, 2 का 2, 3 का 3, 1, 2, 1, तो आपका कोई भी कॉमन नहीं है। अगर तीनों ही फैक्टर्स गिवन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम सबका इंटू कर देते हैं। 1 × 2 × 3, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ गया 6/1 = 6। तो अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम का आपका फॉर्मूला होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका तरीका है फ्रैक्शन वाले नंबर्स का एलसीएम निकालने का। अब देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, आपको एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मतलब जो चीज यहां निकालनी है वो ऊपर वाले नंबर्स के साथ निकालनी है, और उसका दूसरे टर्म्स जो होगी एचसीएफ में, एचसीएफ ऊपर होगा, एलसीएम नीचे होगा। एलसीएम में एलसीएम ऊपर होगा, एचसीएफ नीचे होगा। तो आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 1, 2, 3, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। देखो, ऊपर वाले जो नंबर्स में इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 1 है, 1 ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब आपके जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, अगर इनमें फैक्टर करना चाहते हो
तो 2 से तीनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 से 1 3 2। अब कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जो एक नंबर से डिवाइड हो जाएं, तो इन सब का इंटू कर जाते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 1/12। आप अच्छे से देख सकते हो जो भी आपके नंबर्स फ्रैक्शन वाले नंबर्स होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर्स का HCF निकालने के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, इस बेस पे आप फ्रैक्शंस निकालते हो। एक नया एग्जांपल लेते हैं जिसका ऑप्शन के साथ करेंगे अब। Find the LCM of 2/3, 4/5, 6/7। आपके ऑप्शंस हैं 1/24, 24 और आपका 1/12 और 12, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब निकाल के देखते हैं। देखो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो सबसे पहले क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 4 6, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 5 7। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि उसका आंसर छोटा आना है और एलसीएम का आंसर बड़ा आता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो एचसीएफ ऑफ 3 5 7, तीनों ही आपके प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही नंबर किसी से डिवाइड नहीं जाने हैं 1 के अलावा। इसका मतलब डिवाइड बाय आपका क्या आ गया 1। तो आपके ऐसे ऑप्शंस जिनके नीचे 1 लिखा हुआ है, आंसर उन्हीं में से होगा। जिसके नीचे 1 नहीं है वो आपके आंसर्स नहीं हो सकते हैं। देखते हैं 2 4 6। अब इनमें से पहले छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। क्या आपका 12 तीनों नंबर से डिवाइड होता है? 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी हो सकता है। एलसीएम का मतलब वो लिस्ट ऑप्शन, वो लिस्ट फैक्टर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए परफेक्टली। तो दो ऑप्शंस जो हैं उसके अंदर आपका लिस्ट कौन सा है 12, और 12 भी और 24 भी, दोनों ही इन तीनों नंबर्स से डिवाइड होते हैं। बट आपका लिस्ट का मतलब होता है छोटे वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटे वाला। या आप निकाल के देख सकते हो 2 4 6, 2 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे। अब ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये 12/1 मतलब ये आपका डी आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो इजीली कैसे निकाल लेते हो आप फ्रैक्शन वाले नंबर्स का भी एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ फ्रैक्शन वाले नंबर्स का। इन्हीं का हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो अब बात आती है कि एचसीएफ मतलब कॉमन सबसे छोटा नंबर होता है। या तो आपका आंसर 2 होगा या 2 से भी छोटा नंबर होगा। तो क्या 2 तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है? भाई 2 से 2 भी हो जाता है, 4 भी हो जाता है और 6 भी हो जाता है। इसका मतलब आपका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 2 डिवाइड बाय एलसीएम। तीनों ही प्राइम नंबर है, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दें या 2 को डिवाइड कर दें, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप तीनों ही नंबर्स का क्या करोगे, इनटू एलसीएम के लिए। तो आपको जिसकी भी टेबल आती है, 15 की आती है, 21 या 35, देखो इन दोनों को जब इंटू करोगे 25, 21, 35 और इसका 15, जिसकी भी आपको टेबल आती है पहले उन नंबर्स का आगे पीछे करके इंटू कर सकते हो। तो आपने किया 3 5 जा 15 इंटू 7 105, ये आपका आंसर होगा 2/3, 4/5, 6/7 के एचसीएफ का। एचसीएफ के लिए आपको पता है न्यूमरेटर का आपको एचसीएफ निकालना है, 2 4 6 का एचसीएफ, डिनोमिनेटर 3 5 7 का एलसीएम।
HCF वो होता है जो तीनों ही नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो नंबर तीनों नंबर्स में सबसे छोटा होगा या उसके सबसे छोटे वाले नंबर्स के जो फैक्टर करोगे उन फैक्टर्स में से कोई आंसर होगा। तो आपका 2 सबसे छोटा नंबर था, वही तीनों नंबर्स को डिवाइड इजीली कर पा रहा है, तो इसका मतलब HCF आपका 2 है। एलसीएम 357, 357 तीनों ही प्राइम नंबर हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। इंडिविजुअली आपको इन तीनों का इंटू करना होगा, जिसका इंटू आपका आता है 105। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 7/8, 11/12। देखते हैं, इनका निकालना है HCF। ऑप्शन है आपके पास 1/12, 12, 4/231 और नन। ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इनमें चेक करते हैं आपको क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर का हमेशा क्या होगा, जो भी आपको फाइंड करना है वो किसके लिए होगा, न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर में एलसीएम 3, ये डिनोमिनेटर का 4, 8 और 12, ये आपका स्टेटमेंट आ गई। जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो न्यूमरेटर के नंबर्स है उनका आपको HCF निकालना है और डिनोमिनेटर के जो नंबर्स है उनका आपको LCM निकालना है। ठीक है, देखते हैं। देखो तीनों ही फिर से प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब उनका HCF कितना होगा, 1 डिवाइड बाय LCM। LCM या तो सबसे बड़ा नंबर होता है या उससे भी बड़ा होता है या उसी का कोई मल्टीपल होता है। देखो जो 12 है वो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 8 से नहीं होने वाला है, 8 से नहीं होने वाला है। तो आप निकाल के देख लेते हैं, 4, 8 और 12। 4 से आपका 1, 2, 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखो कल भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जरूरी नहीं है आप हमेशा 2, 3, 5 से ही डिवाइड करते जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओ। आप सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हो जिसमें आपको ये नहीं लिखा होता कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, आप कोई भी तरीका यूज करो और वो तरीका आप यूज करने वाले हो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, वो आपका 4 है जो ग्रेटेस्ट है, जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। हमने डायरेक्टली ही 2/2 से ना करके सीधा का सीधा हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। 4 1 जा 2 जा और 3 जा। अब दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, कोई भी नंबर, एक से ज़्यादा नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आप इनका इंटू कर दो। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर आया नन ऑफ दीज, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर आपके नंबर डेसिमल में आ जाएं, फ्रैक्शन के बाद बात आती है डेसिमल में। डेसिमल के नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे कि आपको नंबर दिया 0.4, 0.16, 024। अगर आपको इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो आपके पॉइंट्स वाले नंबर्स है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे। देखो सबसे पहले एक काम करो कि पॉइंट्स रिमूव करो। अगर आप इसका ये पॉइंट रिमूव करते हो तो आपका क्या बनेगा 4/10, ये बनेगा आपका 16/100, 24/1000। अगर आपको और भी इजी करना है तो एक चीज का ध्यान रखो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी और आंसर भी बेस्ट आएगा। देखो नीचे वाले जो नंबर्स है ना उन सबको इक्वल कर लो। जैसे इनमें सबसे बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10, 100 और 1000, मतलब 1000 सबसे बड़ा है, तो नीचे सबके 1000 ले आओ। जिसके लिए आपको क्या करना होगा,
इसमें एक जीरो ऐड करनी होगी, ये 24/1000, थर्ड वाला 400/1000, क्योंकि आपने इसके लिए 2 जीरो और लगाई है। अब आपको पता है कि ये कौन सा है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का मान लो आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकलेगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर 400, 160, 24, LCM ऑफ डिनोमिनेटर 1000, 1000। अगर आपके तीनों ही नंबर सेम है, अगर आपके तीनों ही नंबर नीचे सेम है, तो आपको इसका मतलब कैलकुलेशन करनी ही नहीं आपको। तो जिसका आंसर, चाहे आप LCM निकालो, HCF निकालो, वही नंबर आएगा जो तीनों हैं। तो आपका नीचे आपका आंसर आ गया है 1000। अब ऊपर वाले का निकालना है HCF। HCF निकालते हैं। HCF का मतलब होता है डिवाइड करना, कि ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करें। क्या आपके 24 से तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं? शायद ये नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर आपको 24 की टेबल नहीं आ गई, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दें, मान लो 4 है, 4 से आपका 100 आ गया, 406। अब भी ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से आपका 50, 20 और आपका 3। क्या अब आपके तीनों के तीनों नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? तीनों नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये दोनों तो सर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इससे ही कर लें, नहीं, तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकें। इसका मतलब जो ये नंबर्स आए यहाँ पे, इनका अगर प्रोडक्ट करोगे तो उसको क्या कहते हैं? HCF। 4 × 2 8, तो आपका आंसर आ गया 0.008। ये आपका पॉइंट्स वाले नंबर का HCF निकालने का तरीका देखा। चाहे आप HCF निकालो या LCM, सबसे पहले उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद भी इजी तभी रहेगा जब आपके डिनोमिनेटर्स के नंबर्स आप सेम कर लो, तो आपको कैलकुलेशन इजी रहेगी और ऑप्शंस जो आंसर निकालने में भी आसानी रहेगी अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, देखो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होता, हमने एक वीडियो बनाई हुई है डिविजिबिलिटी रूल पे, हमारे चैनल पे आप वीडियोज में जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी डिविजिबिलिटी रूल। उसमें आपको अलग अलग नंबर्स का डिवाइड करने का तरीका बताया गया है। ये नहीं कि उनमें भी ऐसे ही पूरा डिवाइड करके दिखाया गया, नहीं, उनमें भी कुछ ही नंबर्स को देख के डिवाइड करने का तरीका बताया गया है, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। अगर आपको पहले से ये पता होता कि सर ये 8 से डिविजिबल नंबर है, तो आप पहले ही डिवाइड कर लेते हैं, एक बार 4 से एक बार 2 से, ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इसके लिए क्या होता है कि जब आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानना है तो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 नंबर्स को ट्राई करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, या उनके डिजिट्स का सम करके मल्टीपल करके ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। मैं अभी नहीं बताने वाला हूं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पे जाना होगा, उसमें वीडियोज़ के ऑप्शन होगा, उसमें वीडियो ओपन करोगे, सारी वीडियोज़ मिलेंगी, अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपके लिए वीडियो हैं। उसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और SST है। उसके साथ साथ आपको उनमें अलग अलग हर सब्जेक्ट में ट्रिक भी बताई गई है। कोई चीज़ आप कहते हो सर डेट्स याद नहीं होती, या सर विटामिन्स हैं वो याद नहीं होते, उनका ऑर्डर क्या है, डिजीज़ क्या है, या कोई भी फॉर्मूला है, रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में, वो याद नहीं होती, तो उनके लिए आपको अलग अलग ट्रिक्स बताई गई हैं। तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी दोस्त का स्टेटस देख के ज्वाइन की गई है, वीडियो देख ली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारी नई नई वीडियो का आप पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानना है तो हमारी दूसरी वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
फाइंड द एलसीएम ऑफ .2 02 0.002 इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एक चीज तो आप सब जानते हो, एलसीएम वो होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है और वो सारे नंबर से डिवाइड भी होता हो। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर ये है, क्या ये इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है? अगर आपका होता होगा तो ये आंसर होगा, ठीक है। बाकी हम चेक करते हैं कि आगे कैसे, क्या हमारा ये जो हमने बोला कि सर बड़े वाला नंबर और सारे नंबर से डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाता है? एलसीएम। ये बात सही है गलत है, इसके लिए हम देखते हैं क्या पॉइंट्स वालों में भी एप्लीकेबल होती है ये बात, तो इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है पॉइंट्स रिमूव करना है। 2/100 2/1000। सेकेंड स्टेप आपका, जो आपका मैक्सिमम नंबर है नीचे सबको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 200/1000 20/1000 2/1000। अब आपको ये फ्रैक्शन बन चुके हैं, इजी फ्रैक्शंस बन चुके हैं। इनमें आप देख सकते हो कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम। और फ्रैक्शंस के अंदर एलसीएम निकालने का तरीका होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 222 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको लास्ट भी बताया था, अभी दोबारा से बता देते हैं। अगर आपने नीचे के नंबर सेम कर लिए हैं तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप एलसीएम निकालो या एचसीएफ, उनका इजीली वही नंबर रहने वाला है। तो आपका जो डिनोमिनेटर का आंसर है वो आ गया 1000। एलसीएम का मतलब पहली चीज़, तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? क्या वो रिमेनिंग 2 नंबर से डिवाइड होता है? जैसे आपका 200 है सबसे बड़ा, 202 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 200 डिवाइड होगा, 20 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे डिविजिबल है, वही आपका आंसर होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका आ गया 2/10। इसका मतलब बन जाएगा 0.2। आप देख सकते थे इन तीनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर यही था पहले वाला, और ये रिमेनिंग 2 नंबर्स से भी क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वही आपका एलसीएम है, वो बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा ऑप्शन, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों में अगर डिविजिबल है तो वही आपका आंसर होगा। अगर हम आंसर्स की ऑप्शंस की बात करेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट नंबर। तो तीनों में सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा ऑप्शन जो तीनों ही नंबर से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं एलसीएम। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ LCM and HCF of 9/25, 36/25, 18/5 एंड 27। इन नंबर्स का आपको LCM और HCF निकालना है। पहले LCM निकालते हैं। LCM ऑफ न्यूमरेटर 9, 36, 18, 27। HCF ऑफ 25, 25, 5, 1। HCF क्या होता है आपका? HCF होता है स्मॉलेस्ट नंबर या उसके फैक्टर जो सबको डिवाइड कर दें। तो 25, 25 और 5 और 1, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका है 1, तो वो आपका HCF हो जाएगा। 1 के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है। इसके बाद LCM, इन चारों नंबर्स का आपका LCM निकालना है। LCM एक तो आप डिवीजन रूल से निकालते हो फैक्टर्स बना बना के। दूसरा, अगर कोई ऐसा नंबर है, ऐसा फैक्टर है, वो बड़े नंबर का फैक्टर है, जैसे आपका 9 है, 9 36 का फैक्टर होता है। 18 है, 18 भी 36 का फैक्टर है। अगर कोई
स्मॉलेस्ट नंबर बड़े नंबर का प्योरली डिविजिबल हो, प्योरली फैक्टर हो, तो आप उन नंबर्स को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक तो करते हो 9, 36, 18 और 27 लिख के करोगे, या आपने देखा कि 9 36 का फैक्टर है, तो 9 को लिखने की जरूरत नहीं है जब आप 36 लिख रहे हो। अब फिर आपने कहा सर 18 भी तो फैक्टर है 36 का, तो आपको 18 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप चाहे 36 और 27 के भी यूज से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब डिवाइड करते हो 9 से 4 पे, 4 से 3 पे, ठीक है। अब दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, 108 बाई 1, इसका मतलब आपका एलसीएम आ गया 108। आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो कि अगर कोई फैक्टर, अगर कोई स्मॉलर नंबर बड़े नंबर का फैक्टर है तो उस नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आप उन छोटे नंबर्स को छोड़ सकते हो जो बड़े नंबर्स के परफेक्ट फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है जैसे 36 और 27 है, इसमें एक फैक्टर था 9 तो दोनों को डिवाइड कर सकता है, बट 27 और 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे और उसके बिहाफ पे आप सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं, इनका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 9, 36, 18, 27 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब पहले एचसीएफ ही निकालते हैं जो इजी होता है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ स्मॉल, इन चारों नंबर्स में से पहले सबसे छोटा नंबर देखो, स्मॉलेस्ट नंबर देखो, क्या वो स्मॉलेस्ट नंबर चारों नंबर्स को डिवाइड करता है? 9 4 जा 2 जा एंड 3 जा, तो स्मॉलेस्ट नंबर 9 चारों ही नंबर्स को आपको डिवाइड करता है। एचसीएफ ये कहता है इन गिवन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो रिमेनिंग नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप स्मॉलेस्ट नंबर के फैक्टर करोगे, उन फैक्टर्स से आप डिवाइड करके देखोगे, गिवन नंबर सारे के सारे डिवाइड होने चाहिए। जो ऐसा नंबर होगा चारों गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 9 था जो चारों नंबर्स को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो आपका हो गया एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम पहले सबसे बड़े नंबर्स को ट्राई करो, देखो इन दोनों का मतलब एक ही है, लिखने की जरूरत नहीं है एक ही बार। 25 का फैक्टर होता है 5, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 25 का फैक्टर 1 भी होता है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 25 ऐसा नंबर है जो चारों नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो आपका एलसीएम आ गया 25। तो इन जो आज हमने देखे फ्रैक्शन वाले नंबर्स और डेसिमल वाले नंबर्स, जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हो। ये नहीं है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ सिर्फ नॉर्मल से सिंपल से नंबर्स का, रियल नंबर्स का, या आप रियल तो नहीं, आप नेचुरल नंबर्स का ही एलसीएम पूछा जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। आप फ्रैक्शन, जो कि आप रैशनल नंबर बोलते हो, पॉइंट्स वाले, डेसिमल वाले नंबर्स, आपसे किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ पूछा जा सकता है, जिसके लिए हमने आज जो बताया है, आज पढ़ाया है फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर्स का। अब जो स्टेटमेंट वाले आने वाले हैं उनके लिए हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि जो स्टेटमेंट वाले आपको समझ नहीं आते, कि जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं छोटा सा। जैसे आप कहते हो सर अगर मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, किसी को अगर मैं क्लास में 2-2 करके बांटने लगता हूँ तो मेरे पास 1 बच जाती है, अगर मैं 3-3 करके बांटता तो 2 बच जाती है। ऐसा कुछ सिस्टम कई बार हम बोलते हैं। तो इन चीज़ों में एलसीएम निकाला जाता है या एचसीएफ निकाला जाता है। या आपसे कई बार कहे सर मेरे को कुछ पेड़ लगाने हैं, पेड़ इस फॉर्म में लगाने हैं कि सारे वो एक स्क्वायर फॉर्म में बन जाए कि रो और कॉलम दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज हों, प्लांट्स हों, तो हम कितने कितने पेड़ लगाएं। तो उन सब के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो उनके लिए कितनी रो बनेंगी, कितने कॉलम्स बनेंगे, ये सब देखने के लिए हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की उम्मीद रहती है, आप वेट करते रहते हो, तो हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएं
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।